12 और 13 सितंबर को जो तमिलनाडु में सम्मेलन होने वाला है युवा धर्म संसद, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए माधव भैया हैं। जानते हैं कि इस कार्यक्रम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार से है। आप सबको यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवाग्य संस्थानम युवा धर्म संसद का आयोजन करने जा रही है। सेवाग्य संस्थानम जो समाज के विभिन्न उपक्रमों पर अपने दायित्व का निर्वाह करता है, यह प्रतिवर्ष युवा धर्म संसद का आयोजन देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों में करता है। आज यह प्रेस वार्ता जो इस वर्ष युवा धर्म संसद होने वाली है उसके निमित्त है। इस वर्ष का युवा धर्म संसद कांचीपुरम तमिलनाडु में श्री चंद्रशेखरानंद विश्वविद्यालय में आयोजित है। यह युवा धर्म संसद का आयोजन के मूल में स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श है, विचार है। इसके माध्यम से संस्कार परायण युवा और विचारवान समाज कैसे निर्मित हो और इसके माध्यम से सर्वतोभद्र समाज कैसे निर्मित हो, इसी का एक प्रयास किया जाता है, जिसमें विभिन्न देश के विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित कर विभिन्न विषयों पर परिचर्चा की जाती है। इसमें हमारे महान विद्वानों के साथ साथ धर्मपरायण गुरुजन भी रहते हैं और इसमें संवाद भी होता है। केवल भाषण ही न होकर संवाद का कार्यक्रम भी किया जाता है। युवाओं के मन में जो विभिन्न प्रकार के विचार का यह ऊहापोह बना रहता है, उसका निवारण भी उन विद्वानों के माध्यम से कराने का प्रयास किया जाता है। हमारा युवा धर्म संसद जो सेवाग्य संस्थानम के बैनर पर होता है, इसके राष्ट्रीय संरक्षक पूज्यपाद आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज हनुमत पीठ अयोध्या के महंत हैं। उनके निर्देशन में ही यह पूरा कार्यक्रम होता है। अब तक काशी, मथुरा, अयोध्या और हरिद्वार 4 जगह 4 पुरियों में इसका बहुत सकुशल आयोजन हो चुका है। यह 5वां उपक्रम है जो काशीपुरम में शंकराचार्य जी के देखरेख में वहां यह संपन्न होगा। यह निवेदन है आपके माध्यम से युवा समाज, शोधार्थियों से, शिक्षक साथियों से कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराकर हर वर्ष कम से कम 1000, एक साल तो लगभग 2000 रजिस्ट्रेशन हुआ था और लोगों ने उसमें उसका भरपूर लाभ लिया था। इस बार भी आग्रह है आपके माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और इस युवा धर्म संसद में सहभागी बने और जो इसका उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त कर समाज को उसका पूरी तरह से लाभ। आप सबको यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवाग्य संस्थानम युवा धर्म संसद का आयोजन करने जा रही है। 4 वर्षों के सफल आयोजन के पश्चात काशी, अयोध्या, मथुरा और हरिद्वार में एक बेहद शानदार आयोजन के पश्चात इस बार युवा धर्म संसद का आयोजन धर्मनगरी कांचीपुरम में होना है। युवा धर्म संसद की संकल्पना स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में दिए हुए भाषण को लक्ष्य करके किया जाता है। हमारा प्रयास है कि हम युवा धर्म संसद के माध्यम से देश के
वह समाज के विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विमर्श खड़ा करें, जिसमें देश भर के प्रबुद्ध वर्ग, विद्यार्थी वर्ग व शिक्षक वर्ग आए और अपने विचारों का आदान प्रदान करें। हम एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जिसपे विद्यार्थी, शिक्षक व अन्य विषयों के अध्येता, विद्वान आपसी बातचीत और संभाषण के द्वारा अनेक विषयों को मथ कर उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब हमारे कार्यक्रम में पंजीकरण करा के आने का कष्ट करें और इस कार्यक्रम के माध्यम से समुचित लाभ उठाएं। 12 और 13 सितंबर को जो तमिलनाडु में सम्मेलन होने वाला है युवा धर्म सांसद, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए माधव भैया हैं। जानते हैं कि इस कार्यक्रम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार से है। भैया, कैसे रजिस्ट्रेशन कोई व्यक्ति कराएगा? युवा धर्म संसद जो कार्यक्रम है अपना, वो जो शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का उद्बोधन हुआ था, उसको कोमेमोरेट करने के लिए हर एक साल सेवाग्य संस्थानम करती है। और संस्था ने ये तय किया कि इसका आयोजन पहले सप्तपुरियों में किया जाएगा, जिस क्रम में हम काशी, अयोध्या, मथुरा और हरिद्वार होते हुए इस बार कांचीपुरम जा रहे हैं। इसमें देश भर के लगभग 1500 विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षक लोग रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का, वो इस बार कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है, जिसके लिए अगर आप सेवाग के किसी पेज पे, फेसबुक, इंस्टा या वेबसाइट पे कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको युवा धर्म संसद के रजिस्ट्रेशन का लिंक बन जाएगा। उस पे जाते ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक कोड आता है रजिस्टर 9। वहाँ पे जाने के बाद एक 500 रुपये का नॉमिनल शुल्क देना पड़ता है। उस 500 रुपया में हम 2 दिनों में कांचीपुरम में रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, रेसिडेंशियल और फूडिंग, और साथ ही साथ नेशनल सेमिनार का एक सर्टिफिकेट और पूरे सेमिनार का एक कॉन्फ्रेंस किट भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये 500 में जो हमारे द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं। और इसमें आप जब जाते हैं तो वहाँ पे जाकर रजिस्टर करते हैं, 500 रुपये का एक पेमेंट देना पड़ता है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। ट्रेवल चार्ज भी उसमें इंक्लूडेड है? नहीं, जो आने जाने की का चार्ज है वो जो भी प्रतिभागी होंगे उनको खुद वहन करना पड़ता है। हम ये जानना चाहेंगे भैया कि इसमें जो बच्चे शामिल होंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेशनल सेमिनार होगा, क्या इसमें शिक्षक वर्ग भी आ सकते हैं जो शोधार्थी हैं, आगे रिसर्च के हर एक वर्ग के लोग, पढ़ने लिखने वाले, समझने वाले, प्रबुद्ध लोग, शोधार्थी, शिक्षक, प्रोफेसर्स इसमें आते रहे हैं और इस बार भी अपेक्षित हैं वो सभी लोग आए थे। मुख्य वक्ता में वहाँ पे कौन कौन मौजूद होंगे? मुख्य वक्ता धीरे धीरे हम लोग तय करते हैं। जो इस बार का अगर आप हमारा वो देखेंगे तो 4 विषय हैं, टोटल 4 सत्रों में होने हैं, जिसमें पहला विषय है मनुष्य निर्माण एवं भारत भाव की परिभाषा। चूंकि कार्यक्रम हम लोगों ने सितंबर में रखा है तो इस विषय के जो देश भर में बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं उन लोगों से संपर्क करके इन पे उनको मुख्य वक्ता के तौर पे रखा जाता है। दूसरा जो विषय है पहले दिन का, वो है उन्नति के आभासी संदर्भ एवं युग का युवा। जो आप एआई के दौर में जो आप युवा को किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं उसको केंद्र में रख के है। तीसरा जो अगले दिन का, दूसरे दिन का विषय है, वो है वैदिक मातृत्व की अवधारणा एवं पर्यावरण दृष्टि। और जो संवाद सत्र है दूसरे दिन का, वो है परस्परता, प्रतिबद्धता एवं पारिवारिक मूल्यबोध, पारिवारिक सामाजिक मूल्यबोध। तो ये 4 हमारे विषय हैं 2 दिनों के। पहला व्याख्यान सत्र होता है, दूसरा संवाद सत्र होता है। संवाद सत्र में हम प्रतिभागियों से प्रश्न लेते हैं, उनके प्रश्न का उचित उत्तर और उनके समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी अगर इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है जिससे आप बार बार विचलित हो रहे हैं, तो इस संस्थान से जुड़ करके उसका समाधान पा सकते हैं। नमस्कार।